हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसको लेके आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं कि भाई आप सीटेट की स्ट्रेटेजी को लेके वीडियो बनाओ। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीटेट की स्ट्रेटेजी, साथ में मैं आपको एसटेट की स्ट्रेटेजी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, मैं आपको बताऊं अभी कि सीटेट का एग्जाम अभी आप मान के चलो आपके पास लगभग अभी 40 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आपके पास लगभग 25 दिन इस महीने के बचे हुए हैं और लगभग आपके पास 15 दिन आगे भी बचे हुए हैं। तो ऐसे कुल मिला के आपके पास में 40 दिन का टाइम लगभग बचा हुआ है अभी। अब इन 40 दिन में आप कैसे एक अच्छे खासे मार्क्स के साथ में सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए मैंने खुद ने सीटेट 4 बार क्वालिफाई किया है। मैंने पेपर 1 मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है, पेपर 2 मैंने 1 बार क्वालिफाई कर रखा है। तो मैंने टोटल 4 बार सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी उस टाइम पे क्या थी, मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी ताकि मैं सीटेट एक अच्छे खासे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर पाया था। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं अभी सीटेट की, तो आपके पास सीटेट के अभी एग्जाम में लगभग आपके पास 40 डेज का टाइम बचा हुआ है। अब इन 40 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप ये ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छे खासे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई कर पाओगे। अब देखिए, मैंने इन 40 डेज को 2 पार्टों में डिवाइड किया है और इन पार्टों में किस तरीके से डिवाइड किया है, ये इस महीने के जो भी 25 डेज बचे हुए हैं इनको मैंने एक तरफ किया है और अगले महीने के जो आपके पास 15 डेज होंगे, लगभग 14-15 डेज होंगे, उनको मैंने एक तरफ किया है। अब इन देखिए 25 डेज में मैंने किस तरीके से किया है, इन 25 डेज को भी मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक मैंने 5 डेज का, एक मैंने 20 डेज का। इस तरीके से मैंने इन 25 डेज को यहाँ पे डिवाइड किया है और बाकी वो 15 दिन अपने पास शेष बचे हुए हैं अलग से। अब देखिए, इस महीने के जो 25 दिन है इनमें आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके पास में जो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके पास सीटेट का सिलेबस निकलाया हुआ होना चाहिए, या फिर आपके पास निकलाया हुआ भी नहीं हो तो कम से कम आपके पास पीडीएफ तो होनी चाहिए सीटेट के सिलेबस की, ताकि आप देखिए आपके पास, मैं यही बोलता हूं चाहे किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊं, मैं हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी में मेरा सबसे पहला काम होता है, मैं यही बोलता हूं कि आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको अगर ये सब चीजें पता होंगी तो आपको दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही आपकी स्ट्रेटेजी बना लोगे अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो। बाकी देखिए, मैं आपको बताता हूं अभी कि आप किस तरीके से करोगे। आपका सबसे पहला काम होगा सिलेबस निकलवाने का, और आई होप कि आपने वो निकलवा भी रखा होगा पहले से ही। तो आपका पहला काम आपने कर लिया सिलेबस का। अब उसके बाद देखिए, मैंने इस स्ट्रेटेजी को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 25 डेज में और एक 15 डेज में। अब 25 डेज को आपको किस तरीके से करना है, इन 25 डेज को देखिए मैंने 2 यहाँ पे पार्टों में डिवाइड किया, एक मैंने 5 डेज में, एक मैंने 20 डेज में, ऐसे करके 2 पार्टों में डिवाइड किया। अब देखिए, जो आपके पहले 5 दिन होंगे, अब मैं मान के चलता हूं कि आज आपने ये वीडियो देखा है, तो अब आप आगे किस तरीके से करोगे। आपको जो पहले 5 दिन होंगे, देखिए सीटेट में आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका एक होगा आपका यहाँ पे हिंदी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। दूसरा होगा आपका यहाँ पे संस्कृत, तीसरा होगा आपका यहाँ पे सीडीपी, चौथा होगा यहाँ पे आपका ईवीएस, और अगर आप पेपर 2 से हो तो आपका यहाँ पे एसएसटी हो जाएगा इन दोनों की जगह में, और 5वां होगा आपका यहाँ पे मैथ। इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे, और इन 5 सब्जेक्टों में अगर आप एसएसटी से हो तो यहाँ पे आपके, या फिर आप साइंस से भी हो तो इन दोनों की जगह में, अगर आपने बीएड किया है और अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपके यहाँ पे पेपर 2 का जो आपका सब्जेक्ट होगा, एसएसटी होगा या साइंस होगा, जो भी होगा वो हो जाएगा इसकी जगह पे। अब देखिए, आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अब आपको जब भी आप इसकी तैयारी शुरू कर रहे हो, अब मैं मान के चलता हूं कि आप आज से या कल से तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आने वाले जो 5 दिन होंगे आपके, उन 5 दिन में आपको इन 5 सब्जेक्टों की एक मैराथन क्लास लेनी है। अब ये मैराथन क्लास, अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको किस टीचर की लेनी चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए, आप किसी भी टीचर की ले लो। आप सीटेट मैराथन क्लास सर्च कर लो सब्जेक्ट के नाम से, आपको वहाँ पे बहुत सारी मैराथन क्लासें मिल जाएंगी। उन मैराथन क्लासों में से आप जिन टीचर का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, जिस टीचर का पढ़ाने के तरीके से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, आप उसी टीचर की मैराथन क्लास ले। और बाकी यहाँ पे देखिए, सीडीपी की मैं बता दूंगा कि किस टीचर की लेनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले 5 दिन का जो टारगेट दिया है वो यही दिया है कि आप पहले 5 दिन में सभी सब्जेक्टों की, 5 सब्जेक्टों की एक मैराथन क्लास लेना। अभी आप जैसे मैं मान के चलता हूं कि आपने आज ले ली सीडीपी की क्लास, आपने कल ली फिर हिंदी की मैराथन, परसों ली संस्कृत की, उससे अगले दिन आपने ली यहाँ पे आपके ईवीएस की, उससे अगले दिन ली मैथ की। इस तरीके से आपको आने वाले 5 दिन में जब से भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप लोग आज ही वीडियो देख रहे हो तो आपको आज से या फिर कल से ये काम स्टार्ट कर देना है, और अगर आप कल देख रहे हो तो फिर अगले दिन से, मतलब जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आपको ये काम करना है। आपको इन 5 सब्जेक्टों में डेली की एक सब्जेक्ट की एक मैराथन क्लास करनी है। अब देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैराथन क्लास के लिए क्यों बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आपको 5 दिन तक यहाँ पे ये मैराथन क्लासों का काम करना है, और मैं मानता हूं कि आप लोगों ने आने वाले 5 दिन में ये काम कर लिया होगा। अब देखिए, इस तरीके से मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको मैराथन क्लास से स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए, आपने सबसे पहले काम, आपने सिलेबस देख लिया है सीटेट का। सिलेबस देखने के बाद आपको आइडिया हो गया है कि हमारे ये 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, इन 5 सब्जेक्टों में अपने ये टॉपिक आते हैं। अब उन टॉपिक्स में किस तरीके का क्या कंटेंट होता है, किस तरीके से अपने को चीजें पढ़नी है, सीडीपी में क्या होता है, आपकी हिंदी में क्या होता है, कितना क्या सिलेबस होगा, आपको किस तरीके से पढ़ना
पढ़ना है आपको, मतलब कि कुल मिला के जो सिलेबस है आपका उसका बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि आपने सीडीपी की मैराथन क्लास देखना स्टार्ट किया। अब देखिए अगर आप लोग सीडीपी की मैराथन क्लास ले रहे हो वहां पे, अब वहां पे मैराथन क्लास में आपको लगभग आपके 4 घंटे की, 3 घंटे की या 5 घंटे की मैराथन क्लास होगी। उस 5 घंटे की मैराथन क्लास में आपको वहां पे सारे टॉपिक वो करवा देंगे। वो आपका बाल विकास भी होगा, अधिगम भी होगा, बुद्धि भी होगा, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं यहाँ पे सीटेट में वो सारे टॉपिक आपको उन 5 घंटों की क्लासों में करवाए जाएंगे। अब देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको उस मैराथन क्लास के बाद में आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर दोगे, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको बेसिक समझ हो जाएगी कि हाँ यार हमारे सीडीपी में ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में अपने को ये चीजें पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है। मतलब कि आपको एक बेसिक समझ बन जाएगी कि यार सीडीपी होते क्या है, सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस टॉपिक में किस टाइप का अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपको वो बेसिक समझ बन जाएगी आपकी मैराथन क्लास से। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको स्टार्टिंग के 5 दिन में या 5 मैराथन क्लासें लेनी है। और अगर देखिए आप पेपर 2 से हो तो आपको 3 मैराथन क्लासें इनकी लेनी है और आपको 1 मैराथन क्लास आपकी एसएसटी की लेनी है। आपके पास यहाँ पे 4 मैराथन क्लासें हो जाएंगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे मैराथन क्लासें लेनी है। अब उसके बाद में सेकंड काम क्या होगा आपका, देखिए मैं मानता हूं कि आपने आने वाले 5 दिन में ये काम कर लिया होगा, आपने मैराथन क्लास ले ली होगी और आपको यहाँ पे बेसिक समझ बन गई होगी कि आखिर हमारी सीटेट में सिलेबस क्या है, इसमें कंटेंट किस तरीके का, अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। अब जो आने वाले फिर 20 डेज होंगे, इस महीने की बात कर रहा हूं मैं, आने वाले 20 डेज में आपको क्या करना है। अब आपने मैराथन क्लास ले ली, आपको समझ बन गई है, उसके बाद में आपको यहाँ पे नोट्स पढ़ने हैं। देखिए आप जब भी मैराथन क्लास लो आपको उस मैराथन क्लास के भी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उन मैराथन क्लास के नोट्स से आपको जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से आप एक दिन पहले उस मैराथन क्लास के नोट्स को देख के जाना, वहां से आपके क्वेश्चन भी बहुत सारे पढ़ेंगे और आप एक तरीके से वहां पे एक दिन में, मतलब कि एक दिन भी छोड़ो, आप 1 घंटे में उन चीजों को रिवीजन कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जो आप मैराथन क्लास लो उसको आपका नोट्स भी बनाना है, तो आपने नोट्स भी बना लिए। अब इसके बाद जो आने वाले 20 डेज होंगे, ये इन 20 डेज में देखिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट तो ये पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए या फिर हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। मैं देखिए अभी आपको ये बोलूंगा, इन आने वाले दिनों में आप हो सके तो बुक और बैच दोनों से बचें। आप नई चीजें कुछ भी ना खरीदें, और अगर फिर भी आपको खरीदना है तो भाई आप बुक तो फिर भी खरीद सकते हो, लेकिन बैच के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा। और इसके लिए मैं एक तो इसलिए मना कर रहा हूं, देखिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीटेट जैसे एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर बैच लेके और एकदम कंटिन्यू 3-4 महीने तैयारी की जरूरत होती है। मेरे को नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैंने खुद ने भी जब किया था सीटेट क्वालिफाई, मैंने सेल्फ स्टडी से किया था और लगभग मैंने 20 से 25 दिन में या 15 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आपको भी सीटेट के बैच की वैसे भी जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर किसी को लगे कि यार हमें बैच की जरूरत होती है, तो मैं ये बोलूंगा अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सीटेट के बैच को कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आपने कंप्लीट कर भी लिया तो बस आप सीटेट के बैच को ही कंप्लीट कर पाओगे, उसके अलावा उसके रिवीजन को, उसके अलावा प्रैक्टिस को, आप इन चीजों को नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप बैच से भी बचे, बैच बिल्कुल भी ना खरीदे। बाकी बुक से भी मैं तो यही बोलूंगा कि बुक भी अभी आप ज्यादा कुछ ना खरीदे, क्योंकि अभी मैं आपको नोट्स बताने वाला हूं, आप उन नोट्सों से ही चीजों को कवर करें। अब देखिए मैंने आपको मैराथन क्लासों को बताया सबसे पहले 5 दिन का, उसके बाद में जो आने वाले 20 डेज होंगे उनमें आपको पढ़ने हैं नोट्स। अब नोट्स कौन से पढ़ने हैं, देखिए आपने एक तो मैराथन क्लासों में जो नोट्स बनाएंगे आपको वो पढ़ने हैं। अब जैसे इसके अलावा अभी आपको और कौन से नोट्स पढ़ने हैं, अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आपको सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे। और सीटेट के देखिए हिमांशी मैम के भी फ्री नोट्स आते हैं, सचिन सर के भी नोट्स हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स के नोट्स हैं, तो वो मैं आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको आने वाले 20 डेज में वो नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स भी किस तरीके से पढ़ने, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपका सबसे पहला काम होगा सिलेबस निकलवाने का। तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली का एक टॉपिक उठाओ। देखिए आपके लगभग हर सब्जेक्ट में 15 से 20 टॉपिक होंगे, इससे ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आपके टॉपिक। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे आपने 5 दिन मैराथन क्लास ली, उसके बाद में आने वाले 20 दिन में डेली का एक टॉपिक उठाओ। जैसे आज आपने सीडीपी में एक टॉपिक उठाया बाल विकास। अब देखिए अब मान के चलो कि आपने मैराथन क्लास के बाद में काम शुरू किया 20 दिन वाला, अब आपने बाल विकास वाला टॉपिक उठाया, तो आपको ऑलरेडी बाल विकास के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, क्योंकि आपने मैराथन क्लास में पढ़ लिया है वो चीजें। तो आपको एक तरीके से लगेगा, खुद को भी उस टाइम पे पढ़ते टाइम मोटिवेशन भी आएगा कि यार मैंने ये चीजें पढ़ रखी है पहले से, भले ही आपने एक ही मैराथन क्लास लिया, लेकिन आपको लगेगा यार मैंने पूरी सीडीपी पढ़ ली है। तो उससे आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा फिर बाद में। तो आपको करना क्या है, उसके बाद में नोट्स पढ़ने हैं, डेली का एक टॉपिक उठाना है, वो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, या फिर आपका जो भी यहाँ पे सीडीपी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसका एक टॉपिक उठाना है। और उस टॉपिक को आपको यहाँ पे जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ उन नोट्सों के थ्रू आपको वहाँ पे क्लियर करना है, कवर करना है उन चीजों को। तो इस तरीके से आने वाले 20 दिनों में आपको यहाँ पे उन पूरे सब्जेक्ट, उन पूरे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है। अब इसके अलावा देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीटेट में, सीडीपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, वो भी बताऊंगा कि आप कम से कम टाइम में पढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर सको, वो भी बताने वाला हूँ आगे। और ये भी बताऊंगा कि आप किन किन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, किन किन चीजों को बिल्कुल छोड़ना है। तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया है
आने वाले 25 दिन का पूरा शेड्यूल बताया कि आने वाले 25 दिन में आपको स्टार्टिंग के 5 दिन यहाँ पे मैराथन क्लास को देने, उसके बाद में जो 20 दिन बचेंगे अपने पास में, उन 20 दिन में आपको नोट्सों को पढ़ना है और नोट्सों का रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके अलावा आप टॉपिक वाइज वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको टाइम मिलता है तो। टाइम ना भी मिले तो भी आपको इन नोट्सों को रिवीजन करना है, आपको नोट्स पढ़ने जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन 25 दिन में कवर करना है चीज़ों को। तो इसका मतलब मैं मानता हूँ कि आपने पूरे नवंबर में आपने स्टार्टिंग में 5 मैराथन क्लासें ली होंगी, उसके बाद में आने वाले जो 20 दिन बच जाते हैं उन 20 दिन में आपने यहाँ पे अपने नोट्स कवर कर लिए होंगे। अब मैं मान के चलता हूं कि आपने एक बार ओवरऑल आपका सिलेबस कवर कर लिया है, यहाँ पे आपने मैराथन क्लास के थ्रू किया है, आपने नोट्सों के थ्रू कवर किया है, बस आपको यही चीजें पढ़नी है। अब उसके बाद में आने वाले 15 दिन में आपको क्या करना है? आने वाले 15 दिन में अपने को करना ये है कि भाई अपना सिलेबस अपने लगभग कंप्लीट कर लिया है, बस अपनी बस्ती है प्रैक्टिस के लिए 15 दिन। ये अब देखिए 15 दिन मैंने इसलिए रखे यहाँ पे क्योंकि आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों के भी प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये बोलूंगा कि देखिए जो ये 15 दिन बचेंगे, इन 15 दिनों में आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आपको बस थ्योरी इन्हीं 25 दिन में पढ़नी है। उसके बाद में 15 दिन ओनली होना चाहिए आपके प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, भाई मैं तो ये बोलूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट ये चीजें नहीं भी पढ़ के जा रहा है, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पढ़ जाता है, तो भाई उसके बहुत हद तक चांसेस होंगे, और बहुत हद तक नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के थ्रू इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एक तो अपनी समझ भी बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है, और इसके अलावा वहां पे क्वेश्चन रिपीट भी बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चन को भी पढ़ लिया तो आपके वहां पे क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। पूरे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करवाने के जितने आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा इन 15 दिन में सबसे पहला काम होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है और भी, तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट आपको हर एप्लीकेशन पे फ्री मिल जाएंगे। सचिन एकेडमी पे 2-3 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, हिमांशी मैम वाले करियर व्हील पे मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपने अगर हर एप्लीकेशन से 2-3 मॉक टेस्ट भी लगाए तो आपके 15 दिन में इतने ही मॉक लगेंगे, आप आराम से मॉक वगैरह को लगा सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब देखिए इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया आने वाले 40 डेज की रणनीति की किस तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको जो आने वाले 25 डेज है उनमें आपको यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड करना है, एक 5 दिन में, एक 20 दिन में। आने वाले 5 दिन में आपको क्या करना है, 5 मैराथन क्लास लेनी है, हर एक सब्जेक्ट की एक मैराथन क्लास। उसके बाद में जो आपके पास 20 दिन बचते हैं, इन 20 दिन में आपको करना क्या है, इन 20 दिन में आपको जो मैं अभी नोट्स दे रहा हूं, हर सब्जेक्ट के आपको टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ने हैं, जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेली का एक टॉपिक उठाना है और उसको कवर करना अपने को। इस तरीके से आने वाले 20 दिन में आपको एक काम करना है। उसके बाद में जो आने वाले 15 दिन बचते हैं, उन 15 दिन में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की होगी और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट वगैरह होंगे। और देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप एक बुक ले लेना और उसके बाद में एक OMR शीट ले लेना। और अगर आपको बुक भी चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप अगर उस बुक को परचेज करते हो तो TA20 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको वहां पे 10% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके, या फिर आप जहां से भी बुक लेना चाहो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो आपको इस तरीके से बुक लेनी है और उस बुक का जब भी आप टेस्ट लगाओ तो आपको OMR शीट में लगाना है, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होता है। OMR शीट में आपको गोले भरने होते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी होगी, तभी आप एग्जाम में टाइम बचा पाओगे अपना। वरना भाई वहां पे अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, आपका वहां पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उन गोलों को भरने में ही कि आपके पास फिर बाद में क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अब आता हूं मैं, देखिए आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे पढ़ने चाहिए, और मैं CDP में भी बताता हूँ, हिंदी में मैं बताता हूँ, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए। अब देखिए अगर आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे हो तो आप इन टॉपिक्स को लिख भी लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए मैं आपको एक तो बता दूं, आपका एक पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों भाई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से देखिए पहले तो आपके लगभग 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तो मैं ये बोलूंगा कि पियाजे से एक हो गए आपके वाइगोत्स्की और एक हो गए आपके कोहलबर्ग, इन तीनों के मिला के अब भाई आपके लगभग एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं 8 से 10 के आसपास। पहले तो इनके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते थे, 1 से 2 पियाजे के, 1 से 2 वाइगोत्स्की के, 1 से 2 कोहलबर्ग के, ऐसे करके 5 से 6 क्वेश्चन आते थे। लेकिन भाई अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, पिछले एग्जाम्स मैंने देखे, उनमें भाई आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। मतलब कि आप मान सकते हो कि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके यहाँ से हर एक टॉपिक से पूछने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपके कोहलबर्ग से, 2 क्वेश्चन वाइगोत्स्की से, 2 क्वेश्चन पियाजे से, बाकी हो सकता है कि किसी से 3 भी मिल जाए। तो इस तरीके से आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो इन्हीं तीनों से मिल जाएंगे। तो भाई आप खुद देख पा रहे हो यार, ये मैं अगर आपको बताऊं भाई 1-1 घंटे का टॉपिक है, ये 1 घंटे का, ये 1 घंटे का, ये 1 घंटे का, ये मतलब कि आप 3 घंटे में एक आप तरीके से मान सकते हो, अगर आपने एक दिन CDP को दिया इन तीनों टॉपिकों को, तो आपने भाई 10 मार्क्स यहाँ पे कवर कर दिए। तो आप अगर भेड़ चाल चलोगे, बाकी लोगों की तरह पढ़ोगे कि भाई स्टार्टिंग से CDP को पढ़ने लग रहे हो, तो आपको यहाँ पे कवर करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और आप ज्यादा मार्क्स भी नहीं ला पाओगे इतना टाइम देके भी। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और आपके यहाँ पे मिनिमम भाई कम से कम 6-7 नंबर तो बनी रहे हैं। बाकी हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पड़ जाए तो आपके 8 से 10 नंबर भी यहाँ पे बन जाए इन 3 टॉपिकों से ही।
तो आपको सबसे पहले ये तीनों टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, प्रगतिशील कक्षा। मतलब कि एक जो बच्चे के बारे में अपन पढ़ते हैं तो उसके बारे में, बच्चे के बारे में स्कूली अपने को शिक्षा होती है जो उसकी प्रगतिशील कक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। भाई आपको यहाँ पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन और देखने को मिल जाएंगे इन तीनों से, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और इसके अलावा आपकी समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील कक्षा। आपको इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। आपके यहाँ से भी 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरीके से भाई मैं आपको ये बोलूंगा कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा लगभग 20 के आसपास, 15 से 20 के आसपास में आपको इन 5-6 टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये कोई ज्यादा टॉपिक भी नहीं हुए हैं अभी। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और बताऊं भाई, बाल विकास वाला टॉपिक आपका यहाँ से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप बाल विकास वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। अब देखिए मैं आपको जो भी मैं 10 टॉपिक बता रहा हूँ इनको मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। आपका सबसे पहला होगा पियाजे, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा कोहलबर्ग होगा, चौथा होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा, पांचवा होगा आपका प्रगतिशील कक्षा, छठा होगा आपका यहाँ पे समावेशी शिक्षा, इसके अलावा सातवां होगा बाल विकास, आठवां होगा आपका यहाँ पे वंशानुक्रम वाला टॉपिक। देखिए वंशानुक्रम वाला टॉपिक ओनली 10 से 15 मिनट का एक चैप्टर है, वो टॉपिक है और उसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। वंशानुक्रम वाला हो गया, इसके अलावा भाषा वाला टॉपिक हो गया। देखिए भाषा वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे इसलिए भी रखा है क्योंकि देखिए भाषा वाला टॉपिक आपका सीडीपी में भी आपको देखने को मिलेगा और सीडीपी के अलावा यहाँ आपके लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भाषा वाले टॉपिक्स के लगभग नोम चॉम्स्की से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपका भाषा वाला टॉपिक देख लेना है। और इसके अलावा देखिए जो अपनी बाधाएं हैं, दृष्टि बाधित हो गए, श्रवण बाधित हो गए, मतलब कि जितनी भी अपनी ये बाधाएं हैं इनसे भी यहाँ पे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 10 टॉपिक बताए, इन 10 टॉपिकों को आपको अच्छे से कर लेना है और भाई इन 10 टॉपिकों से ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ये करना है। अब देखिए आपको करना क्या नहीं है, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपके जो अपने सब्जेक्ट बच गए जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इनको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए हिंदी और संस्कृत के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, आपको यहाँ पे जो सबसे मेन चीज देखनी है वो ये है कि भाई आपको यहाँ पे व्याकरण नहीं पढ़नी है, इनके ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आपको ग्रामर पूरी छोड़नी है। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, भाई देखिए ग्रामर के जो आपको क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे वो आते हैं पैसेज से, आपको पैसेज देगा और उसी पैसेज में से आपको कुछ भी पूछ लेगा। जैसे आपका मान के चलिए कि वहां पे किसी कमल, एक जगह पे कमल लिखा हुआ है, अब वहां पे आपको कमल का यहाँ पे पर्यायवाची पूछ लेगा या फिर आपको वहां पे कुछ संधि वगैरह पूछ लेगा। इस तरीके से आपको पैसेज में सही क्वेश्चन पूछेगा और वो जो वहां पे ग्रामर आती है बिल्कुल बेसिक ग्रामर आती है। अपन ने स्कूल लाइफ में भी इतनी ग्रामर पढ़ी है कि आप उस पैसेज की ग्रामर को बिना पढ़े भी आराम से वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे और आपका अटेम्प्ट किया हुआ सही भी होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो कि यार मेरी ग्रामर थोड़ी वीक है, मैं तो फिर भी नहीं कर पाऊंगा, तो बस मैं आपको ये बोलूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे की यहाँ पे एक मैराथन क्लास लेनी है। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं करना कि भाई आप ग्रामर पे लगे हुए हो, आप कंटिन्यू 5-6 दिन यहाँ पे आपने संधि, समास वगैरह, उपसर्ग, प्रत्यय सब कुछ पढ़ दिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ओनली एक मैराथन क्लास ले लेनी है अगर आपको ग्रामर पढ़नी भी है तो। बाकी मैं तो ये बोलूंगा अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो तो भी आराम से कर दोगे ग्रामर वाले क्वेश्चनों को। बाकी फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो एक मैराथन क्लास लेना, और ये मैराथन क्लास आपको सचिन सर के भी मिल जाएगी, हिमांशी मैम ने भी करवा रखा होगा, बाकी सचिन सर की तो मैंने देख रखी है, तो आप वहां से इनको कर सकते हो। सेम यही आपका संस्कृत में यहाँ पे रूल लागू होगा क्योंकि वहां पे भी ग्रामर सेम ही आती है, तो वहां पे भी आपको ग्रामर का कुछ नहीं पढ़ना, बस आप एक मैराथन क्लास ले सकते हो, लेना चाहो तो बाकी यहीं से कवर हो जाएगा वो भी। तो इस तरीके से आपको जो भी आपके लैंग्वेज वाला सेक्शन है, लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको ग्रामर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, आपको वहां पे ओनली आपके मैराथन क्लास से ही कवर हो जाएगी जो भी ग्रामर होगी। आपको करना क्या है फिर लैंग्वेज वाले सेक्शन में, लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको करना ये है कि भाई आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो अपना शिक्षण वीडियो को, जो आपके टीचिंग मेथड्स है, क्योंकि वहां से टीचिंग मेथड से आपके 15-15 क्वेश्चन लगभग आपको दोनों जगह पे देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे संस्कृत में आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे, ऐसे करके आपके 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे टीचिंग मेथड्स के आने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन जो आएंगे आपके यहाँ पे वो आएंगे ग्रामर वाले। तो देखिए ग्रामर वालों में तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आप खुद भी ये चीजें देखोगे जब भी आप एग्जाम देके आओगे, ग्रामर वालों में पैसेज के क्वेश्चन आएंगे और उन 15-15 क्वेश्चनों में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आप खुद सही करके आओगे वहां पे। और बाकी जो टीचिंग मेथड्स वाले हैं यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और ये जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स दिए आप वहां से पढ़ सकते हो। इस तरीके से करके देखिए, अगर मैं आपको टारगेट बताऊं, भाई आपको टारगेट लेके चलना है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में। जैसे सीडीपी हो गया अपना, यहाँ पे आपको लगभग भाई कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा तो खैर 30 तो करो तो भी अच्छा है, बाकी फिर भी अगर कोई एवरेज स्टूडेंट हो तो भी मैं मानता हूँ कि 20 से 25 आप वहाँ पे करना। इसके अलावा हिंदी में भी मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ पे भी 20 से 25 करना। इसके अलावा संस्कृत में भी सेम आपको ये बोलूँगा 20 से 25 हो गए आपके। इसके अलावा ईवीएस में भी सेम यही, इसके अलावा मैथ में भी सेम यही। तो इस तरीके से आपको 20 से 25 का एवरेज लेके चलना है, और इस तरीके से अगर आप मिनिमम 20 कर रहे हो तो आपका स्कोर हो रहा है यहाँ पे 100, और अगर आप यहाँ पे 25 के लगभग कर रहे हो तो आपका हो रहा है यहाँ पे 125। तो इसके बीच में आप रह जाओगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो। और भाई ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, मैंने खुद ने इस तरीके से पढ़ाई की है, मैंने खुद ने इन चीज़ों को फॉलो करके पढ़ा है, तभी मैंने भी एक अच्छा खासा स्कोर किया है।
तो आप लोग भी आराम से यहाँ पे स्कोर कर लोगे। और भाई इसके अलावा देखिए आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँ मैं कि जैसे बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि भाई हमें एसएसटी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप लोग बुक अभी लेना ही चाहते हो, बाकी तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने जो नोट्स दिए आप उन्हीं से पढ़ो। बाकी फिर भी अगर आपको कोई बुक पढ़नी हो तो फिर तो भाई एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ नहीं है, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए अगर कोई क्वेश्चन आगे जाके देखिए सीटेट में हर बार का फंडा है उनका ही, वहाँ पे क्वेश्चन गलत भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए, फिर वहाँ पे लोग जो भी स्टूडेंट है वो आरटीआई वगैरह भी लगाते हैं। तो इस तरीके से फिर वहाँ पे चीज़ें अगर इतनी चीज़ें आपको ना करनी पड़े, आप किसी और बुक से पढ़ लो और सीटेट कोई और आंसर मान रहा है तो फिर आप वहाँ पे फालतू में उनके चक्करों में पड़े रहोगे। तो इससे अच्छा होगा आप अगर कोई आपको बुक पढ़नी ही है तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से अगर आप चैलेंज करते हो सीटेट वालों को, सीबीएसई वालों को, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको बुक ये देखनी है। बाकी मैं ये बोलूँगा ईवीएस और मैथ के लिए जो पेपर 1 वाले हैं उनको कोई भी बुक नहीं लेनी है, आप ओनली नोट्सों से रिवीजन कर लेना, उन्हीं से प्रैक्टिस कर लेना, आपका वहीं से हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर मैं आपको और कुछ बताऊं तो यहाँ पे आपका मैंने संस्कृत का बता दिया, हिंदी का बता दिया। आपको ग्रामर की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, आप एक एक मैराथन क्लास लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी आपको टीचिंग मेथड्स के ऊपर फोकस करना है। और आपका जो मेन फोकस होना चाहिए भाई, आपका मेन फोकस होना चाहिए यहाँ पे अपना जो भी शिक्षण विधियाँ है उनके ऊपर। शिक्षण विधियों से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा अगर आप लोगों ने सीडीपी अच्छे से पढ़ ली है, क्योंकि देखिए सीडीपी आपका अपन ओवरऑल इसमें बालक के बारे में पढ़ते हैं, बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं जो आपका टीचिंग मेथड्स होगा वहाँ पे भी आपकी हेल्प करने वाला है। क्योंकि देखिए अगर मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँ तो देखिए आप लोग खुद एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं सीडीपी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो सीडीपी के आपके इस एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा सीडीपी के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। इसके अलावा आपका हर एक लैंग्वेज में आपके चाहे मैथ हो, ईवीएस हो, साइंस हो, सॉरी हिंदी हो, यहाँ पे इंग्लिश हो, जो भी आपके यहाँ पे लैंग्वेज 2 होगी या लैंग्वेज 1 होगी, जो भी आपके लैंग्वेज होंगी और आपके सब्जेक्ट भी होंगे, वहाँ पे भी आपके 15-15 क्वेश्चन, जैसे हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, संस्कृत में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, ईवीएस में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, मैथ में आपके 15 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपके यहाँ पे ये शिक्षण विधियाँ आने वाली हैं 15 चौके 60, मतलब कि 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे शिक्षण विधियों के आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सीडीपी के हैं। अगर आपने सीडीपी अच्छे से कर ली और अगर आपने ये टीचिंग मेथड्स ओनली बेसिक भी पढ़ा है, इनके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी पढ़ा है, भाई आप सीडीपी की अपनी समझ के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को अच्छे खासे से यहाँ पे सही करके आओगे। क्योंकि जब मैं एग्जाम दिया था, मैंने टीचिंग मेथड ज़्यादा नहीं पढ़े थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ओनली 15 से 20 दिन में सीटेट क्वालिफाई किया था, 15 से 20 दिन पढ़ के। तो भाई मैंने भी यही किया था कि मैंने सीडीपी थोड़ी ठीक ठाक पढ़ ली थी यहाँ पे, और सीडीपी में उस टाइम पे मेरा स्कोर ज़्यादा नहीं हुआ था। जब मैंने पहली बार दिया था तब मेरा सीडीपी में स्कोर था 22, और ये 22 भाई मैंने उस टाइम पे सीडीपी ही अच्छा खासा फोकस किया था। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, हालांकि मैंने पढ़ा इनको भी था, लेकिन इन पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो भाई आपके 60 क्वेश्चन ही हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन ही हो जाते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपके यहाँ पे 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इन 90 क्वेश्चनों में से ही अगर आप सीडीपी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स के साथ में यहाँ पे इन मार्क्स में से लेके आओगे अपने। बाकी फिर आपके पास जो बचते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में से क्वेश्चन बचते हैं, जैसे आपके मैथ के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 15, आपके ईवीएस में भी 15 क्वेश्चन आएंगे, आपके संस्कृत में भी ग्रामर के आएंगे 15 वगैरह, और यहाँ पे हिंदी के भी आएंगे 15। इस तरीके से आपको मैंने बताया आपको कि आप हिंदी और संस्कृत के नंबर तो फ्री के मान के चलना, बहुत इजी होते हैं ग्रामर वगैरह यहाँ पे, तो आप इनको आराम से कवर कर लोगे। तो भाई जो मेरा कुल मिला के बोलने का मतलब था वो यही है कि आपको करना क्या है। आपका अभी आपके पास 40 डेज बचे हुए हैं, और 40 डेज में, और भाई इन 40 डेज को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हम इंस्टाग्राम पे अपने डेली सीडीपी के क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड करते हैं, और आपको वहाँ पे एक तरीके से मजाक मजाक में सीडीपी कवर करवाई जाती है। और जो अपने साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे उन लोगों को पता भी होगा। बाकी अगर आप लोग अभी इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम को एक बार चेकआउट जरूर करना। आप फॉलो करो ना करो बात की बात है, आप एक बार चेक जरूर करना, आपको लगे कि हाँ यार मेरे काम की है तो आप फॉलो करना उसको। बाकी चलो फिर अभी अपन आते हैं मुद्दे पे। मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपके पास अभी 40 डेज का टाइम बचा हुआ है। 40 डेज को आप 2 सेक्शनों में डिवाइड करो, एक हो गया आपका 25 डेज, एक हो गया आपका 15 डेज। और उन 25 डेज में क्या करना है आपको, उनको भी दो भागों में विभाजित करो, एक आपके हो गए 5 दिन, एक हो गए आपके 20 दिन। अब उन 20 दिन में क्या करना है और उन 5 दिन में क्या करना है। सबसे पहले आपको 5 दिन वाला टारगेट उठाना है। उन 5 दिन में आपको 5 मैराथन क्लास लेनी है। आपके 5 सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे, हिंदी, संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, और आपका सीडीपी हो गया। लैंग्वेज 2 में हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास में इंग्लिश भी हो सकती है, तो आप वहाँ पे देख लेना अपना। वो आपको इन 5 सब्जेक्ट होगा, एक एक मैराथन क्लास लेनी है आने वाले स्टार्टिंग वाले 5 दिनों में। आपने मैराथन क्लास ली, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपके पास में बचते 20 दिन, और उन 20 दिन में आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और बस उन नोट्सों का रिवीजन करना है, उन नोट्सों को पढ़ना है। और आप चाहो तो उन नोट्सों का प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, बस उन नोट्सों का आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करने उनको। तो आने वाले 25 दिन इस तरीके से आपके होने चाहिए, 5 दिन और 20 दिन में, 5 दिन में मैराथन क्लास और 20 दिन में आपके नोट्स पढ़ने हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा नवंबर का महीना चला जाएगा।
फिर आपके दिसंबर में आपके पास बचते हैं लगभग 15 दिन में, और दिसंबर के 15 दिन में आपको क्या करना है, वहां पे आपको ओनली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की प्रैक्टिस। और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को भी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने। और भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग कमेंट में बता देना कि हो सके तो मैं खुद भी यूट्यूब पे करवाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया, आपका स्कोर 100 से और 125 के राउंड रह जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे ज्यादा एफर्ट डालते हो, ज्यादा नोट्स पढ़ते हो, ज्यादा रिवीजन करते हो, ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो हो सकता है आप 125 प्लस भी कर दो। ये भी नहीं हो सकता, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसके बीच में ही रहोगे, हो सकता है आप इससे ज्यादा भी कर दो। और इतना टाइम है भाई, ये इनफ टाइम होता है, 40 डेज इनफ होते हैं इतना स्कोर करने के लिए भी। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, और आने वाले टाइम पे मैं एस्टेट को लेके भी अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। और देखिए एस्टेट के लिए वैसे तो जो भी आपके सेम सब्जेक्ट होंगे आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, या अगर आपके सेम सब्जेक्ट ना भी हो तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को अपने सब्जेक्टों में लागू कर देना वहाँ पे, और इस तरीके से आप एस्टेट वाले भी वहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी फिर भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एस्टेट के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए मैं खुद भी आप लोगों की तरह भी एक एस्पिरेंट हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैंने सीटेट 3-4 बार क्वालिफाई कर रखा है, तो मैंने आप लोगों तक ये स्ट्रेटेजी शेयर की है। हो सकता है कि मेरे से भी यहाँ पे कुछ कमियां रह गई हो, अगर ऐसा आपको लगे कि हाँ ये कमी रह गई है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आने वाले टाइम पे मैं उन कमियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपके भाई को भाई जैसा आप लोगों ने अभी तक प्यार दिया है वैसा ही आगे भी देते रहना। और बाकी आपको जो भी आप लोगों के सवाल हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जहां पे आपकी मर्जी हो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए फिर अभी तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।